हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम भावेश वाशने है और मैं पिछले 20 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ बीएससी के स्टूडेंट्स को। गाज़ियाबाद में मेरी क्लासेस चलती हैं और अब हम यूट्यूब पर अपना एक मैथ्स का नया चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं जो डिवोटेड होगा बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हम हर सप्ताह जो है नए नए लेक्चर अपलोड करेंगे और उसमें जो है हमारी कोशिश होगी कि किसी भी चैप्टर को जब हम डिस्कस करें तो उसको डिटेल में लेकर के डिस्कस करें। उसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसको बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक लेकर के जाएंगे। तो इसमें जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको, और जो काफ़ी कुछ कर चुके हैं, चैप्टर के बारे में काफ़ी नॉलेज रखते हैं, उनको भी इसमें बेनिफिट होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं। आपको क्लासरूम कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका भी मेरा वादा है। अगर आप मुझे ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो मैं पूरा सिलेबस आपका जो है कंप्लीट कराऊंगा। हम जो बुक यहाँ पर रेफर करने जा रहे हैं वो कृष्णा प्रकाशन की किताबें हैं। लोगों के दिमाग में ये कई बार कंफ्यूजन रहता है कि कृष्णा प्रकाशन की किताबें शायद उतनी अप टू डेट नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कृष्णा प्रकाशन की जो बुक्स हैं ये बहुत ज़्यादा बेटर हैं सभी कॉम्पिटेटिव स्टडीज़ के लिए और इवन जितना भी आपका एकेडमिक्स है सभी के लिए। लेकिन भाई एक चीज बात जरा ध्यान रखें कि मैथमेटिक्स केवल देख करके सुन करके समझ में आ जाए ऐसा आप दिमाग में अपने ना बिठा लें। आपको देखिए पेन पेपर लेके बैठना चाहिए। मैं जब भी कोई सवाल करूं तो उस समय आप जो है उसको नोट कीजिए, समझिए। आपको पॉज करने की भी सुविधा होती है, रिवाइंड करने की सुविधा होती है यूट्यूब पर। आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं वीडियो को। आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन भी खुला रहेगा। तो ऐसे में आप जो है पूरा बेनिफिट उठाइए, सारे लेक्चर्स आप कर जाओ एंड आई प्रॉमिस कि आप बहुत अच्छे मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे अपने एकेडमिक्स में और कॉम्पिटिटिव लेवल की इसकी तैयारी हो सकती है। और आप इसकी और अधिक जानकारी अगर लेना चाहते हैं या मेरे सारे चैप्टर्स आप वन बाय वन बहुत तेजी से करना चाहते हैं, आपका समय कम है, तो आप एक हमारा ऐप है भावेश सर के नाम से, उसे आप डाउनलोड करें। उस पर जो है आप भावेश सर BHAVSH आप केवल इसको टाइप कीजिए और आप जो है सीधे ऐप स्टोर पर पहुंच जाएंगे हमारे, और वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें अपनी अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, कोई आपकी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हैं और एक साथ सारे लेक्चर्स लेने का आपको वहां पर पूरा आपको मौका मिलेगा। और देखिए कहते हैं ना जैसे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो इसी वजह से इसी तरह से आप चाहें तो मतलब जो है मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जब भी आप जो है देखें बेल आइकन उसको जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू। तो ठीक है, प्लेन प्लेन के लिए जैसे हम प्लेन को हम समझें ये एक स्ट्रेट लाइन का एक्सटेंशन है। स्ट्रेट लाइन जब हम 2 डायमेंशन में देखते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन हमने बनाई, अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप स्ट्रेट लाइन रखते चले जाओ, समझ रहे हैं बात को, तो ये प्लेन क्रिएट हो जाएगा। और स्ट्रेट लाइन मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर है माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। तो आप इसके ऊपर ऐसी स्ट्रेट लाइन, नीचे स्ट्रेट लाइन होते चले जाइए तो प्लेन क्रिएट हो जाता है। तो एक स्ट्रेट लाइन का ही एक्सटेंशन प्लेन बनता है। और आपने स्ट्रेट लाइन की जब इक्वेशन लिखी थी इन जनरल फॉर्म 2 डायमेंशन में, क्या लिखी थी? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल मेक ए एक्सटेंशन ऑफ दिस, इसी से हम एक्सटेंशन करने वाले हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, द जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, ये होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। इसी का एक्सटेंशन दिख रहा है साफ साफ। लेकिन यहाँ पर ये एबीसी अर्थहीन नहीं है, यहाँ पर इनका अर्थ कुछ नहीं था ए और बी का, लेकिन यहाँ पर ये बड़े अर्थपूर्ण है। यहाँ पर किसी भी प्लेन को अगर आप लिखना चाहते हो, ये मान लीजिए प्लेन बनाया मैंने, तो प्लेन को डिजाइन करते हैं हम इसकी नॉर्मल से। इसकी नॉर्मल का मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये मान लीजिए नॉर्मल है, तो इसकी जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशियोज dr, ये है एबीसी। तो यहाँ पर एबीसी का स्पेशल फीचर है वही ये, यहाँ पर जो एक्स वाई जेड कोफिशिएंट्स हैं ये डायरेक्शन रेशियोज है नॉर्मल के। डी का मान बदलने से अलग प्लेन मिलेगा। भाई ऐसे तो प्लेन बहुत सारे हो सकते हैं, एक प्लेन यहाँ पर ले लो, इसके नीचे पैरेलल है इसके लिए यही लाइन नॉर्मल होगी। तो ये डी का मान बदलने से आपको अलग प्लेन मिलते चले जाएंगे जो पैरेलल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ठीक। और अब जब भी कभी जनरल इक्वेशन आप देखेंगे या प्लेन इक्वेशन कभी भी देखेंगे तो लीनियर फॉर्म में है, ये लीनियर फॉर्म में है। तो लीनियर फॉर्म में कोई भी इक्वेशन एक्स वाई जेड में हमेशा एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है।
अगर मान लीजिए किसी में वाई और जेड नहीं आ रहे, या एक्स जेड नहीं, एक्स वाई नहीं आ रहा, या एक्स जेड नहीं आ रहा, या केवल वाई नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन एक्स और वाई में ही आ गई केवल, तो भी वो प्लेन के क्वेश्चन है। लेकिन वो खास तरह के प्लेन है, उनके बाद पढ़ेंगे हम। लेकिन ये ध्यान रखो, अगर सारी टर्म्स लीनियर हैं एक्स वाई जेड में, तो चाहे एक वेरिएबल में हो, चाहे दो वेरिएबल में हो, या तीनों वेरिएबल में हो, वो हमेशा एक प्लेन को प्रेजेंट करती है। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन नहीं कहते हम, चाहे एक्स इक्वल टू 0 आ रहा हो, या एक्स इक्वल टू 2 आ रहा हो, या वाई इक्वल टू 3 आ रहा हो, वो भी स्ट्रेट लाइन है, चाहे वो एक्स के वाई के पैरेलल है, लेकिन वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर, हम टू डायमेंशन पढ़ते थे, बराबर कहते थे कोई भी लाइन लीनियर फॉर्म में है, लीनियर वर्डी लाइन से लिया है, तो लीनियर फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन है तो हम कहेंगे भाई वो लाइन की क्वेश्चन, लेकिन टू डायमेंशन तक। और जब थ्री डायमेंशन में आएंगे, अब ये प्लेन की क्वेश्चन हो जाएगी। अगर आपका एक भी वेरिएबल आ रहा है तो वो प्लेन की क्वेश्चन है, लीनियर फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, अब देखिए इसमें अलग तरह की प्लेन की हमारी जो है फॉर्म्स हैं। तो इसमें पहले लिखिए प्लेन इंटरसेप्ट, या इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। टू डायमेंशन से लेके आते हैं इसे। टू डायमेंशन हमने स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन लिखी थी इंटरसेप्ट फॉर्म में। कोई भी लाइन जो ए और बी इंटरसेप्ट बना रही है, क्या क्वेश्चन होती है उसकी? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। और इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट, वाई से बी इंटरसेप्ट, यानी जो लाइन एक्स एक्सिस पर ए दूरी पर काटे, वाई से बी दूरी पर काटे, उस लाइन की क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हम एक लाइन की क्वेश्चन, सॉरी प्लेन क्वेश्चन लिखना चाह रहे हैं जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को ए बी सी इंटरसेप्ट पर काटेगा। उसकी क्वेश्चन वो होगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। ये प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इसको हम दिखाते कैसे हैं? इसको दिखाने के लिए ये ओ, ये एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो यहां पर ये ए बी और सी, और ये इंटरसेप्ट्स हैं ए बी और सी। तो ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है ए बी सी, ये प्लेन की क्वेश्चन लिखी है हमने। इसको बार बार हम इसी डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। प्लेन एबीसी को बनाने के लिए ए बी सी पॉइंट बनाइए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर, उन्हें मीट करा दो, तो आपका ये प्लेन एबीसी कहलाएगा। इसको एबीसी प्लेन से कहते हैं। और इसमें देखिए आप सीधे सीधे एबीसी के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो। ये एबीसी इंटरसेप्ट आ गए, तो ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? ए 0 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 बी 0, और इसके हो गए 0 0 सी। ये बार बार हमें यूज करनी है फिगर। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए प्लेन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होगी। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, जैसे आपकी प्लेन की क्वेश्चन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। तो हमें ना जनरल फॉर्म दे देगा और उससे कहेगा कि आप इसकी नॉर्मल फॉर्म बनाइए। तो नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, इस डी को इधर ले जाएंगे। तो इसको आप बना लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू माइनस डी, पुट 1 इन द फॉर्म। अच्छा, अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये माइनस डी जो वैल्यू है पॉजिटिव होनी चाहिए। माइनस डी को पॉजिटिव होना चाहिए। यानी अगर जैसे यहां पर -5 होता, उधर जाके +5 हो जाता, पॉजिटिव हो गया। लेकिन अगर 5 ही होता तो जाके -5 होता, तो माइनस साइन से पूरे को मल्टीप्लाई करते, इसको पॉजिटिव बनाते। माइनस डी शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ए बी सी, इनका स्क्वायर करो, सम करो, अंडर रूट लो, और पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो। डिवाइड होल इक्वेशन विद स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्या बना, ए अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई
प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड, और ये हो गया माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ रहे हैं आप लोग ये क्या चीज हो गई है? डायरेक्शन कोसाइंस आ गए हैं, पहले डायरेक्शन रेशियोज थे उसी लाइन के ये, अब ये डीसीज आ गए हैं, तो इनको एलएमएन लिख देंगे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी कर देंगे इसे। अब ये जो पी है, यस पी है हमारे पास माइनस डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from origin onto the plane। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? P जो है लेंथ तो परपेंडिकुलर, लंब की लंबाई, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन मूल बिंदु से डाला गया, ऑन टू द प्लेन प्लेन पर, तो मूल बिंदु से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई, यह P, और एलिमेंट जो है डायरेक्शन कोसाइन, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो कभी कभी ना हमसे पूछ सकता है कि नॉर्मल फॉर्म बताओ और साथ साथ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताओ। अच्छा यही कारण है हमने इसको पॉजिटिव किया था, जिससे यहाँ पर P हमारा पॉजिटिव आए, तो लेंथ, ये लेंथ है ना, लंबाई है, इसलिए कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्वेश्चन में पता है कुछ भी दम नहीं होता अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं। क्वेश्चन केवल भरपाई करते हैं आपके समझे हुए कंसेप्ट की। अगर आपने कंसेप्ट ठीक से नहीं समझा है तो आप कितने भी लीव अपोती करके क्वेश्चन कर लो, कहीं ना कहीं वीकनेस दिखाई देगी। और कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो हो सकता टफ क्वेश्चन आप ना कर पाओ, लेकिन गलत नहीं सोचोगे उसके बारे में। उसके बारे में जब भी आपका विचार बनेगा वो ठीक माना जाएगा। क्वेश्चन ना हो वो एक उसकी अलग बात हो सकती है, कोई पॉइंट आपका रह गया हो समझने से। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through a point passing through a point मान लेते हैं x1 y1 z1 and perpendicular to a line। एक लाइन के परपेंडिकुलर, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन। तो जैसे समझिए ये एक प्लेन, ये परपेंडिकुलर लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज आपको दे रखे होंगे ए बी सी, और इस पर एक पॉइंट और मालूम है आपको कोई x1 y1 z1। तो इसकी इक्वेशन a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अब ये आती कैसे जरा देखें। कंसेप्ट ही मेरा जो मोटो है ना, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अब जैसे कि जनरल इक्वेशन हमारी होती है, बताइए क्या होती है, ax प्लस डी इक्वल टू 0 इक्वल टू टी भी ले सकते हैं, कोई उसमें ऐतराज वाली बात नहीं है। डी उधर चला गया तो कोई कांस्टेंट है वो, आप इधर प्लस डी ही ले लो, माइनस डी ना लेके वो बिल्कुल ठीक देगा सब वैल्यूज, उसमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास, अब ये जो एबीसी है तो डायरेक्शन रेशियोज ही हो गए नॉर्मल के जैसे हैं,
ये प्लेन जो है इस पॉइंट से होकर जा रहा है, तो इफ वन passes through x1 y1 z1, तो क्या होगा, सेटिस्फाई कराएगा ना से, तो ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन इज इक्वल टू माइनस डी। बताओ, या डी की वैल्यू इन सबका नेगेटिव, एक ही तो बात है। तो डी की वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं वापस, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ डी इन वन, तो याद देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड तो आपका सही, और आपने रख दिया तो माइनस के ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी जेड वन और इज इक्वल टू जीरो। मिलाओ सबको, ए के साथ कॉमन लिया तो एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट लिखी गई है ये, आपको डायरेक्टली लिखनी है। आपको अगर मालूम है, एबीसी मालूम है, पॉइंट मालूम है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखिए आप। इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स कौन कौन से, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। देखिए ये वाला जो प्लेन है ये कहलाता है एक्स वाई प्लेन, एक्स ओ वाई, और जेड ओ एक्स ये कहलाता है जेड एक्स प्लेन, सिंपली जेड एक्स भी कहते हैं इसे। और ये है आपका वाई ओ जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, वाई ओ जेड। अब एक्स वाई प्लेन की क्वेश्चन हमेशा रहती है जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर जेड का मान हमेशा जीरो रहने वाला है, तो इसकी इक्वेशन ही ये होती है जेड इक्वल टू जीरो। और जेड एक्स प्लेन की इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो, वाई जेड इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, बना लीजिए फटाफट इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब भाई वहां पर एक्स इक्वल टू जीरो वाई एक्सिस हुआ करती थी, एक्स इक्वल टू जीरो वाई एक्सिस हुआ करती थी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, आपकी जो क्या नाम है उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। लेकिन छोड़ा है हम वो गलियां, अब एक्स इक्वल टू जीरो वाई जेड प्लेन है। इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोई प्लेन अगर पैरेलल है z इक्वल टू जीरो प्लेन के, तो ठीक ऊपर होगा नीचे होगा इसके, ऐसी एक शीट ऊपर लगा दीजिए आप, तो उसकी क्वेश्चन z इक्वल टू a, z इक्वल टू b, z इक्वल टू c या z इक्वल टू k, ठीक है ना। और ऐसे ही आप कहें भाई चलिए z इक्वल टू c कर ले, c, और y इक्वल टू b और x इक्वल टू a, ये पैरेलल प्लेन्स हैं। अब ये c डिस्टेंस पर है, एक्स प्लेन c डिस्टेंस पर है, और ये z एक्स प्लेन से b डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस पर है, और abc की वैल्यू पॉजिटिव ही ले लेंगे डिस्टेंस अगर है तो कभी भी एक्स वाई जेड की वैल्यू कांस्टेंट आप लिख रहे हैं तो इट मींस दे आर पैरेलल प्लेन्स टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। एक्स इक्वल टू ए लिखा तो ये पैरेलल प्लेन है वाई जेड प्लेन के,
ये समझ में आ गया था? कोऑर्डिनेट प्लेन आ गया समझ में? कोऑर्डिनेट प्लेन में देखिए जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनको मिलाने से बनने वाला प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन कहलाता है। तो एक्स वाई प्लेन में z हमेशा 0 रहेगा। भाई z की वैल्यू आप इस एक्सिस का लॉन्ग बढ़ाओगे ना, ऊपर बढ़ाओगे और नीचे घटाओगे, z से नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो z ऊपर बढ़ेगा नीचे घटेगा, ठीक। तो ऐसे में यहाँ पर z इक्वल टू 0 है, तो ये प्लेन की इक्वेशन, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन, ये y एक्सिस समझना ऐसे बाहर आ रही है, ठीक है ना। तो ये पूरा एक्स वाई प्लेन है, ऐसे इधर आगे तक पीछे तक एक्स वाई प्लेन, ठीक। तो एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन में हमेशा z इक्वल टू 0 रहेगा। फिर ऐसे अगर आप z एक्स प्लेन ले रहे हो तो z एक्स प्लेन इस तरह से है पूरा, ये x एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये पूरा z एक्स प्लेन इस तरह से, y एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर, ये y एक्सिस है यहाँ पर, y एक्सिस की नॉर्मल है, ठीक है। तो z एक्स प्लेन की इक्वेशन हमेशा y इक्वल टू 0। और अगर हम ले रहे हैं ये वाला y z प्लेन, ये x एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, तो यहाँ पर y z प्लेन इक्वेशन x इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ पैरेलल प्लेन्स ले रहे हैं तो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो अगर मान लीजिए कोई एक्सवाई प्लेन के पैरेलल कर्व है, सॉरी कोई प्लेन है, तो एक्सवाई प्लेन की इक्वेशन है z इक्वल टू 0, तो z में या तो a कर लो, b कर लो, c कर लो, मतलब z इक्वल टू सम कांस्टेंट, z इक्वल टू c कांस्टेंट, ऐसे y इक्वल टू b कांस्टेंट, तो ये एक्सवाई प्लेन के पैरेलल कोई प्लेन है। अभी ये तो हुए प्लेन्स पैरेलल टू प्लेन्स। अगर मान लीजिए प्लेन पैरेलल होने लगे एक्स एक्सिस के या वाई एक्सिस के या जेड एक्सिस के, तो क्या स्थिति होगी जरा देखें। जितना आप इसकी ज्योमेट्री बनाते चलेंगे उतना ही आपको क्लैरिटी रहेगी, बिना ज्योमेट्री के फिर रट्टाफिकेशन हो जाएगा, फिर आप फंसोगे उसमें। रटने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समझ के रटो आप। इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिसेस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल प्लेन की इक्वेशन। अब मान लीजिए हम बात करते हैं एक्स एक्सिस से पैरेलल प्लेन है, ये ओ एक्स, कोई प्लेन पैरेलल है तो कुछ ऐसा होगा ना, प्लीज ध्यान से देखिए। यहां पर ये प्लेन इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल, अब अगर एक्सिस से पैरेलल है तो इस समय इसकी जो नॉर्मल होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी इसके, ठीक है। अच्छा एक्सिस से पैरेलल प्लेन तो ये नहीं है आप सोचोगे वाईजेड प्लेन हो गया, ऐसा नहीं, वाईजेड प्लेन के पैरेलल प्लेन नहीं कहता हूं मैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लेन। तो एक्सिस के पैरेलल प्लेन है तो एक्स प्लेन पैरेलल तो इधर भी आ सकता है, इधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, चारों तरफ से कहीं भी ले सकते हैं आप, क्योंकि जैसे एक्स एक्सिस ना लाइन हो गई, अब कोई प्लेन इसके पैरेलल है तो प्लेन ऐसे भी हो सकता है, वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, पूरे सर्कुलर मोशन में कहीं भी ले लीजिए, ये प्लेन सारे के जितने प्लेन बनेंगे सारे के सारे इसके पैरेलल है एक्स एक्सिस को। तो इसमें एक फीचर पक्का है कि जो प्लेन की नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गई, तो प्लेन की नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज कितने मानते हैं हम, ए बी सी, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस कितने होते हैं, 1 0 0, जिन्हें हम डायरेक्शन रेशियोज ही मान सकते हैं। तो इनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो क्या आ जाएगा, a इंटू 1 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 इज इक्वल टू, क्या मिला इससे, a इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारा प्लेन था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो a को 0 कर दोगे इसमें, ये रह जाएगा बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, इसमें अब x वाली टर्म नहीं आ रही, यानी कभी भी कोई प्लेन अगर x एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा तो उसमें से x वाली टर्म खत्म हो जाएगी, जनरलाइज्ड होगी वो y में, z में, d में, ठीक है। तो एनी प्लेन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये होगा बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली प्लेन्स पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली आर, अब देखिए वाई एक्सिस पैरेलल है तो वाई वाली टर्म नहीं आएगी, तो ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड जेड वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसके बाद लीजिए एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन्स के बीच का एंगल, अच्छा इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे ये मान ली दो प्लेन्स हैं, ये दो प्लेन है, ठीक है, हमें इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल चाहिए। एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, ये मेरे एक स्टूडेंट की शादी का कार्ड है। अच्छा चलिए देखिए, तो यहां पर एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, इनके बीच का एंगल, ठीक है, हमें ये एंगल बताना है। तो आप देखिए इसकी जो नॉर्मल है और जो इसकी नॉर्मल है, उनके बीच में ये से एंगल बनने वाला है। तो नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल होगा वही दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल होगा। तो नॉर्मल्स के दोनों के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास होंगे। अगर हमें प्लेन की क्वेश्चन दी जाएगी तो हमें तो भाई ए बी सी डी सारे दिए जाएंगे, तो ऐसे दोनों प्लेन्स के जो नॉर्मल है उनके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास होंगे। बस उनके प्रोडक्ट का सम करके और अंडर ले लेंगे और दोनों के एंगल्स आ जाएंगे, एंगल्स आ जाएगा बीच का, ठीक है। लिखो जरा इसके बारे में, द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स, द एंगल बिटवीन एनी टू प्लेन्स, the angle between any two planes is also the angle between their normals, is also the angle between their normals। तो मान लीजिए हमारे पास जो प्लेन्स हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो इफ थीटा इज द एंगल between the two planes, then cos theta is equal to कितना, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon square root of
और डैश में कोसाइन आ जाए तो और भी अच्छा, फिर तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का सम कर देंगे बस। तो दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर होंगे, पैरेलल होंगे विद द सेम कंडीशन, सेम पीस ऑफ कंडीशंस। परपेंडिकुलर की और पैरेलल कंडीशन वैसी रहेंगी। दो प्लेन पैरेलल तो आप तुरंत पहचान सकते हो। कैसे? एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट सेम होंगे या सेम उन्हें बना सकते हो आप। यानी कि अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं, द टू प्लेन्स आर पैरेलल, तो उस समय आपको A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 और C2 बराबर मिल रहा होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना D1 अपॉन D2 बराबर ना हो जाए, वरना तो बराबर दोनों प्लेन सेम हो गए। तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 और C2 का बराबर है और D1 अपॉन D2 बराबर नहीं है, तो प्लेन पैरेलल हैं। और ये बराबर हो गया, फिर तो दोनों प्लेन सेम ही थे। वैसे ही आप गिरह कर रहे थे उसमें। और परपेंडिकुलर, अगर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 आर 0, तो सम इज 0। Now perpendicular distance, that is the length of perpendicular, the length of perpendicular from a point x1 y1 z1 onto the plane. Plane is ax plus by plus cz plus d is equal to 0. हाँ जी, तो ax plus by plus cz plus d is equal to 0। अब देखिए, मान लीजिए वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर p है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास प्लेन, ये पॉइंट x1 y1 z1 और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये जो लेंथ है ये p। If p is the length of perpendicular, let p be the required length of perpendicular, then p is equal to modulus of ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon the square root a square plus b square plus c square। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का तरीका आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन में भी यूज किया हुआ है, जब पहले बस z कोऑर्डिनेट नहीं आता था। ध्यान हो, अगर ax plus by plus c इज इक्वल टू 0 और x1 y1 से हम डालते थे परपेंडिकुलर, तो p लेंथ कैसे आती थी? ax1 by1 प्लस c का मॉड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। प्राचीन काल में से बहुत बार निकाला है आपने। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सेम वैसे ही उन्हीं टूल से निकालनी है। कर लेंगे इसे।
तो अगर कहीं ऑरिजिन हो जाए वो पॉइंट, ऑरिजिन हो गया तो डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और मॉडुलस में आएगा तो ध्यान करना नॉर्मल फॉर्म लिखी थी थोड़ी देर पहले, माइनस डी अपॉन, यही तो आया था। अब वो माइनस डी प्लस पहली करो करना पड़ेगा, तो मॉडुलस वो काम अपने आप ही कर लेगा। तो आप अगर ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, देन यू विल गेट द सेम पीस ऑफ लेंथ डी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा लेंथ तो परपेंडिकुलर हुआ। इसके बाद में कंसेप्ट मैंने लगभग सारा बता दिया है आपको। एक चीज और रह गई है जिसको कि हम सवाल में ही बता सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको 2 पॉइंट दिए जाएं तो हमेशा एक लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं, लाइन हमेशा ड्रॉ कर सकते हैं। स्पेस में भी अगर आपको 2 पॉइंट दिए जाएं तो उनको मिलाने से जो लाइन ड्रॉ होती है, उस लाइन की इक्वेशन हमेशा बताई जा सकती है। वो बात एक लगे, हम लिखेंगे उसको अगले चैप्टर में कि 2 पॉइंट से लाइन कैसे पास होती है। 2 डायमेंशन हमने खूब लिखी है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन, देखिए ना वो। तो उसी के पैरेलल इक्वेशन बाद में लिखेंगे हम वहां जब आएंगे। तो अभी बात ये, 2 पॉइंट से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पास होती है, और 3 पॉइंट से हमेशा एक प्लेन पास होता है। मीन ये है कि अगर आपको 3 पॉइंट कोई भी दिए जाए ब्रह्मांड में, ठीक है ना, 3 आयामी ब्रह्मांड में, तो आप हमेशा एक प्लेन का निर्माण कर सकते हैं। एक प्लेन का कोई भी 3 पॉइंट, एक 2 पॉइंट यहां ले लिए, तीसरा पॉइंट यहां बाहर ले लिया, इनसे बनने वाला प्लेन, हमेशा उसका क्वेश्चन लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का क्वेश्चन लिखने के लिए पूरा मतलब मैटर है जो हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे।